class 12th for CBSE electrostatics. Good morning students. Today I am going to discuss the electrostatics. The topic is electrostatics potential energy. Electrostatic potential energy. First case we consider. Case 1. If external field is 0, field is 0 means E equal to 0. बाहर में हमारा बाहर का कोई फील्ड हमको नहीं लग रहा है, उस केस में हम पोटेंशियल एनर्जी हम कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट टर्म Q1 चार्ज ले लिया जिसका पोजीशन वेक्टर R1 इस पॉइंट, कोई फील्ड नहीं है, नो फील्ड, E इक्वल टू 0। देयरफॉर यहां हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? देयर विल बी नो वर्क डन। देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी को हम U से लिखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी हम U से लिखते हैं और शॉर्ट में लिखेंगे P डॉट E। तो फर्स्ट केस में हमारा 0 पोटेंशियल एनर्जी रहेगा, ठीक है। बाहर का फील्ड हमारा 0। अभी फर्स्ट ये क्वेश्चन ये हो गया केस 1। अभी बी केस में हम क्या करेंगे? दो चार्ज लेंगे, एक Q1, ये पोजीशन वेक्टर R1 हमारा ओरिजिन हो गया, ये हमारा दूसरा चार्ज Q2 लेंगे, पोजीशन वेक्टर R2। अभी जब Q2 को लाएंगे तो इसका फील्ड इसमें रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। बाहर का फील्ड 0 है बट इसका फील्ड Q1 का तो फील्ड रहेगा। सो ये हमारा पोटेंशियल वर्क कितना होगा? जब इसको लाएंगे तो इसका फील्ड में वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? पोटेंशियल इंटू Q, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज। सो यहां का पोटेंशियल कितना होगा? इसके कारण इस पॉइंट पर पोटेंशियल का फार्मूला हमारे पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R। ये पोटेंशियल का फार्मूला है। सो हमारा इसके कारण यहां का पोटेंशियल इस Q1 चार्ज के कारण, सो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 डिस्टेंस कौन सा? हम ये वाला डिस्टेंस लेंगे R12, Q1/R12। दूसरा कौन सा चार्ज लाया? Q2। सो देयरफॉर वर्क डन इक्वल टू कितना हो गया? जब Q2 चार्ज को लाए इसका फील्ड में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2/R12। हम स्केलर डिस्टेंस लेंगे क्योंकि वर्क डन हमारा स्केलर क्वांटिटी है, पोटेंशियल भी स्केलर क्वांटिटी। देयरफॉर हम कौन सा डिस्टेंस लेंगे? ये वाला डिस्टेंस। सो ये हमारा वर्क डन जो हो गया, दिस वर्क डन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द टू चार्जेस। सो पोटेंशियल एनर्जी हमारा नो फील्ड में कितना हो गया?
4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 by R12 if E इक्वल टू 0। कोई फील्ड बाहर का नहीं है, तो ये हमारे पास फार्मूला हो। दूसरा केस 2, केस 2 इफ E इक्वल टू नॉट 0। अभी हमारा एक्सटर्नल फील्ड काम कर रहा है, एक्सटर्नल फील्ड काम कर रहा है। अभी हम Q1 चार्ज को ले लिया, ये हमारा ओरिजिन है, ये पोजीशन वेक्टर R0। अभी E हमारा काम कर रहा है, तो E के कारण यहां पोटेंशियल होगा। देयरफॉर इसको जब लाएंगे तो वर्क डन हमारा मिलेगा, फर्स्ट वर्क डन, क्योंकि इसका पोटेंशियल। सो V R1 इंटू Q1, ये हमारा वर्क डन होगा जब Q1 चार्ज को लाएंगे। ए नंबर। बी नंबर, हम Q1 चार्ज लिया, अभी Q2 चार्ज ले, Q2 चार्ज ले लिया, Q2 चार्ज ले लिया। अभी क्या होगा, इसको जब लाया, एक्सटर्नल फील्ड है हमारा, तो यहां का पोटेंशियल, सो W2 कितना, VR2, यहां लाने से पोटेंशियल इंटू Q2। और थर्ड इसमें कॉन्फ़िगरेशन बना, दो चार्ज आसपास में आ गया, ये तो फील्ड का है और ये इसका फील्ड का। दोनों के कॉन्फ़िगरेशन में कितना था, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 R12, पहला वाला केस। सो एक्सटर्नल फील्ड का, और ये हो गया दोनों चार्ज का, इसका फील्ड का। सो टोटल हमारा वर्क डन कितना हो गया, एक्सटर्नल फील्ड में हम दो चार्ज को लाएंगे। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द टू सिस्टम इन एन एक्सटर्नल फील्ड, देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ two systems of two charges in external field। एक्सटर्नल फील्ड, तो हमारे पास वर्क का फार्मूला हो जाएगा V1 R1 इंटू Q1 प्लस V2 R2 इंटू Q2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 by R12। दिस इज आल्सो कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी Q। हम इसी को पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे, एक्सटर्नल फील्ड। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस ए क्वेश्चन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। हम एक टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। वो हमारे पास प्रॉब्लम है, क्वेश्चन ए पार्ट फर्स्ट, टू चार्जेस -7 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम are separated by -9 centimeter 0 and 9 centimeter 0 in E equal to 0 in no field, no external field। Find the potential energy of the system। Find P dot E। P dot E means potential energy of the system। सो हमारा कोई फील्ड नहीं है, सो दो चार्ज ले लिया, ये हमारा ओरिजिन है,
ये हमारा -9 सेंटीमीटर, ये कोऑर्डिनेट, ये हमारा चार्ज है -7 माइक्रोकूलम, यहाँ हमारा 2 माइक्रोकूलम, कितना हो जाएगा यहाँ का कोऑर्डिनेट 9 सेंटीमीटर 0। तो डिस्टेंस कितना हो गया दोनों का r12, 9 + 9 18 सेंटीमीटर। Therefore नो फील्ड में हमारा पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा 1/2 चार्जेज का 1/4πε0 Q1 Q2/r12। Therefore 1/4πε0 का वैल्यू 9 × 10⁻9 इंटू Q1 7 माइक्रोकूलम, इसको कूलम में SI रूप में चेंज करेंगे, कूलम में तो -2 इंटू 10⁻6 बाई r12 मीन्स डिस्टेंस हो गया 0.12, 9 इंटू 10⁻9 7, ये हो गया माइनस में आएगा 2 इंटू 10⁻12 -6, ये हो गया 18, डिसिमल को चेंज करेंगे 100, 9 2 कैंसिल 7 माइनस 10⁻9 और ये 10⁻11, और ये हो गया कितना 10⁻12 -12, so -7/10 इक्वल टू -0.7 जूल। सो माइनस में आ गया 0.7 जूल हमारा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द टू चार्जेज where there is no field, एक्सटर्नल फील्ड में हमारा 0 है। क्वेश्चन नंबर 2, what is potential energy of the two charges when they are separated infinitely from each other। अभी दोनों चार्ज को बहुत दूर रख दिया, काफी दूर में रख दिया, इनफाइनाइट डिस्टेंस में। सो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन इक्वल टू व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी बोलो या वर्क डन बोलो। सो पहले फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा Q2 माइनस Q1, ये इंफिनिटी रख दिया, ये तुम्हारा स्टार्ट में इनिशियल। सो इनफाइनाइट डिस्टेंस में हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, डिस्टेंस हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है Q1 Q2 4πε0 r12, ये हमारा इनफाइनाइट हो गया, ये 0 हो जाएगा। सो इनफाइनाइट डिस्टेंस में 0 पोटेंशियल माइनस ये हमारा निकाल दिए इनिशियल है 0.7 जूल, ये हो गया पॉइंट माइनस प्लस
प्लस 0.7 जूल। सो दो चार्जेज को हम लोग इनफाइनाइट डिस्टेंस में रखेंगे तो कितना हमारा एनर्जी हो जाएगा 0.7 जूल प्लस 7 जूल प्लस 0.7 जूल। अब ये थर्ड पार्ट सी इफ E equal to A by R square where A equal to 9 10 to the power 5 coulomb minus 2. Find the potential energy of two charges हमारे पास E का वैल्यू ए आर स्क्वायर। सो दोनों चार्ज को एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया। सो एक्सटर्नल फील्ड जब देंगे तो हमारे पास V1 R1 Q1 प्लस V2 R2 Q2 प्लस 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 R12। तो फर्स्ट केस हम निकालेंगे V1 R1 Q1। V का फार्मूला हमारे पास है E इंटू डी। फार्मूला हम जानते हैं E इंटू आर इंटू Q1। E का वैल्यू A बाई आर स्क्वायर R इंटू Q1 कैंसिल हो गया A बाई आर इंटू Q1। A का वैल्यू 9 × 10 to the power 5। डिस्टेंस का वैल्यू हमारा ओरिजिन से कितना 0.9 सेंटीमीटर में है इसलिए 0.09 मीटर में हो गया इंटू चार्ज हो गया 7 माइक्रोकूलम 10 to the power -6। इसको सॉल्व करेंगे जब तो ये आ जाएगा 70। सेकेंड वाला लेंगे V2 R2 Q2। ये हो गया E इंटू R इंटू Q2। ये हो गया कितना E का वैल्यू A बाई आर स्क्वायर इंटू आर। ये हो गया 2 इंटू 10 to the power -6 2 माइक्रोकूलम। A का वैल्यू A बाई आर 2 इंटू 10 to the power 6। ये हो गया माइनस में सो माइनस A का वैल्यू 9 इंटू 10 to the power 5 बाई 0.09 हो गया। डिस्टेंस ये हो गया 2 इंटू 10 to the power -6। इसको जब सॉल्व करेंगे ये हो गया 20 -20। नेक्स्ट जब निकालेंगे सो 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R12। इसको हमने निकाला है -0.7 जूल। सो टोटल पोटेंशियल एनर्जी हमारा कितना आ जाएगा सिस्टम का ये 70 आया फर्स्ट। ये हो गया माइनस ये हो गया 0.7 ये 50 - 0.7 ये हो जाएगा 49.3 जूल। सो एक्सटर्नल फील्ड में हमारा वैल्यू अगर दे दिया E बाई आर स्क्वायर सो हमारा इतना आएगा टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम।
नाउ पोटेंशियल एनर्जी of the electric dipole in an external field। अभी हम एक्सटर्नल फील्ड में अगर डाइपोल को अगर रख दें, इलेक्ट्रिक डाइपोल को, सो हमारा पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। सो डाइपोल जब सीधा लेंगे तो ऐसा रहेगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर काम करेगा तो रोटेट कर जाएगा। सो डाइपोल ऐसा होगा -q + q, और ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारा थीटा एंगल से मूव कर दिया। सो ये अगर इनिशियल पॉइंट है, इसका इनिशियल पोजीशन, ये हमारा डिस्टेंस हो गया 2a, डाइपोल काम करेगा, डाइपोल मोमेंट -q से +q तक। सो इसका हम फार्मूला जानते हैं, इलेक्ट्रिक टॉर्क का फार्मूला। जब मूव करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में तो टॉर्क काम करेगा, टॉर्क का फार्मूला हमारे पास है, पहले से मालूम है, P sin थीटा। सो फॉर वर्क डन कितना होगा जब मूव करेगा, फॉर मूविंग डाइपोल थ्रू एंगल डी थीटा, सब डी थीटा से जब मूव करेगा तो हमारा वर्क डन dw टॉर्क इंटू डी थीटा लेंगे। सो dw इक्वल टू टॉर्क का वैल्यू Pe sin थीटा डी थीटा। देयरफॉर टोटल वर्क डन in moving the dipole from θ1 to θ2, θ1 से θ2 पर जब हम इसको मूव कराएंगे, सो dw θ1 से θ2, सो टोटल वर्क डन हो गया। ये हमारा Pe sin थीटा डी थीटा, θ1 to θ2। Therefore total work done W equal to Pe sin theta d theta θ1 to θ2। So Pe इसका लेंगे इंटीग्रेशन तो माइनस कॉस थीटा θ1 to θ2, Pe माइनस कॉस थीटा टू माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा 1। अभी θ1 को हम लोग θ1 इक्वल टू 90 डिग्री स्टार्टिंग पोजीशन, जब डाइपोल ऐसा रहेगा उस समय हमारा पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा। सो हम θ1 को जीरो लेंगे, θ1 को 90 एंड θ2 को फाइनल को कितना लेंगे थीटा। सो 90 डिग्री से जब इसको हम मूव कराएंगे यहां वैल्यू इसमें मिनिमम होगा एनर्जी। सो टोटल वर्क डन कितना होगा हमारा Pe, ये हो गया cos θ1 जीरो, ये हो गया θ2 को हमने थीटा ले लिया तो माइनस Pe cos थीटा, दिस इज आल्सो पोटेंशियल एनर्जी। सो माइनस Pe cos थीटा। सो इसमें 3 केसेस हो गया। केस 1 में अगर डाइपोल हम ऐसा ले लिया -q + q, यह इलेक्ट्रिक फील्ड, सो cos 90 हो गया, थीटा का वैल्यू फर्स्ट केस में 90 डिग्री। सो u इक्वल टू 0,
केस 2 में माइनस क्यू प्लस क्यू, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर हमारा डाइपोल मोमेंट है, माइनस क्यू से प्लस क्यू डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, देयरफॉर एनर्जी हमारा कितना हो गया, सेम है, ये हो जाएगा माइनस पी ई कॉस जीरो, थीटा का वैल्यू जीरो, ई और पी सेम डायरेक्शन, कॉस जीरो 1, सो माइनस पी ई, ये मिनिमम वैल्यू है। केस 3 माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, डाइपोल मोमेंट का इधर हमारा माइनस क्यू से प्लस क्यू, फील्ड हमारा इधर हो गया अपोजिट। केस 3 में ई और पी अपोजिट डायरेक्शन, देयरफॉर फार्मूला हमारे पास कितना है, U इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा माइनस पी ई, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, P हमारा इधर, E हमारा इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड, सो अपोजिट हो गया, देयरफॉर थीटा इक्वल टू 180, देयरफॉर cos 180, so this becomes minus minus 1, so this becomes PE, maximum value of potential energy. Now I am going to discuss a problem on this topic. Two charges, three charges, 2q, 8q and q are separated by 9 centimeter on a long straight line. Long straight line. Find the position of charges so that potential energy is minimum. ये हमारा आईआईटी का क्वेश्चन है। सो 3 चार्जेस, सो दो चार्जेस, बड़ा वाला चार्जेस को 8q और 2q को सबसे दूर में रखेंगे 9 सेंटीमीटर पे लॉन्ग वायर को, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा रहने से पोटेंशियल एनर्जी कम होगा। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हमारे पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 by r12। सो ये अगर ज्यादा दूर में रखेंगे ये वैल्यू हमारा कम होगा, तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी का हमारा है फाइंड द सो दैट पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। सो इसका बीच में हम थर्ड चार्ज q को रखेंगे प्लस q को, सो 9 इसको हम यहां से यहां ले लिया r डिस्टेंस, ये हो गया 9 माइनस r। नाउ we calculate this, write the formula of potential energy, so u equal to इसका बीच में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 8q इंटू q, इसका बीच में ये हो गया r प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q एंड 2q का 9 माइनस r प्लस 8q 2q का 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 8q